पेरेंट्स डायबिटीज़ है, आपके डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट वो डायबिटीज़ आप 60 साल पे होगे या 35 साल पे होगे, वो आपके हाथ में है। शायद आप डायबिटीज़ से नहीं छूट सकते बिकॉज वो जीन्स में है, बट किस समय वो डायबिटीज़ प्रेजेंट हो रहा है और मैनिफेस्ट हो रहा है वो आपके हाथ में है। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लाए हैं स्पेशल वर्ल्ड डायबिटीज डे एडिशन ऑफ इंश्योरकास्ट, जहां हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंसाइट्स पे जो हेल्प करेंगे हमारे पार्टनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ सेव करने में और स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बिल्ड करने में। हर साल 14 नवंबर को पूरी दुनिया मिलकर डायबिटीज़ अवेयरनेस डेज करती है, एक ऐसी कंडीशन जो आज के डेट में लगभग 9 करोड़ इंडियंस को अफेक्ट करेगा। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन 2024 एटलस के अकॉर्डिंग दैट्स नियरली 1 in every 10 एडल्ट्स। ह्यूज नंबर है, राइट? एट पी पार्टनर्स हम ये मानते हैं कि एक्सेस का मतलब सिर्फ मेडिकल केयर तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल केयर भी उसका एक इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी पर्सपेक्टिव को बेटर समझने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर सेतु गुप्ता, who is a leading endocrinologist and a diabetes specialist associated with Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi. He is also a gold medalist and a proud alumnus of AIIMS, New Delhi. Thank you, Arshita. So, what is diabetes and what are its types? So, डायबिटीज़ बेसिक सेंस में अगर देखें तो इट्स की आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि खाली पेट में शुगर 100 से क्रॉस नहीं होना चाहिए एंड बड़े पेट 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट डायबिटीज़ में ये वैल्यूज़ क्रॉस कर जाती है। आपके खाली पेट में ग्लूकोज आपका 126 से ऊपर आता है, बड़े पेट आपका 200 से ऊपर आता है, तो उस सेंस में हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ में मेन जो चीज़ याद रखनी है कि डायबिटीज़ आपको इस पॉइंट पे शायद आपको कोई सिम्टम्स ना दे, कोई लक्षण ना दिखाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, अपने पूरे बढ़िया काम पर जा रहे हो, आप सब कुछ अपना कर रहे हो जैसा आप कर रहे थे, बट प्रॉब्लम होती है लॉन्ग टर्म में। डायबिटीज़ की वजह से जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है हार्ट पे, ब्रेन पे, किडनी पे, आइज़ पे, वो बेसिकली दिक्कत करती है। तो मैं अपने पेशेंट्स को जैसे समझाता हूँ कि डायबिटीज़ इज़ लाइक दीमक। आपके बिस्तर में, आपके कबर्ड्स में दीमक लग गया है। अभी बिस्तर और कबर्ड्स बिल्कुल बढ़िया है, आप बिस्तर पे कूद जाओ वो नहीं टूटेंगे, बट अगले 10 साल के बाद ज़रूर टूटेंगे। तो बट बिस्तर आप बदल सकते हो, शरीर टूट गया तो नहीं बदल सकते हो, सो टेक केयर ऑफ इट। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि टाइप्स क्या है, तो WHO ने मल्टीपल टाइप्स डिफाइन करे हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, बहुत सारे तरीके के हैं, बहुत सारे कारणों से हैं, बट मोटा मोटा जो हम बात करते हैं वो होता है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं होती है। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ जो जेनेटिक होता है, जो मोस्ट कॉमन होता है, जो लाइफस्टाइल डिसीज़ में गिना जाता है। Doctor, India is often called the diabetes capital of the world. How serious is the situation today? Absolutely, Harshita. So the data that we have recently published in 2022, which is very commonly called ICMR India B study, if any of your partners want to go through that. So उसमें बहुत क्लियर डेटा हमारे पास आया। सबसे पहला तो ये आया कि ऑलमोस्ट 11.5% ऑफ आर इंडियन पॉपुलेशन इज़ डायबिटिक, तो जो रफली ट्रांसलेट होती है कि 10 करोड़ के करीब अभी डायबिटिक्स इंडिया में है, एंड विच काइंड ऑफ मेक्स इट द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एंड एवरी डे वी आर सीइंग, एंड उससे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि डायबिटिक्स तो 11.5% थे, बट करीब 15 से 16% प्री डायबिटिक्स थे, जो आगे जाने वाले समय में डायबिटिक्स बनने वाले हैं। सो इससे सीधा दर्शाता है कि डायबिटिक्स की मात्रा समय के साथ इंडिया में बढ़ती जाएगी। Exactly. मतलब old age is not the mark anymore. Absolutely. Young people are getting really diagnosed with pre-diabetics, with the lifestyle and everything. बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो एक्चुअली जो पहले कहा जाता था कि डायबिटीज़ 50 साल के बाद, 60 साल के बाद आती है, वो अब बिल्कुल भी ऐसा केस नहीं है। एंड मोर एंड मोर ऑफ यंग पीपल आर कमिंग इन विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसमें डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। सो ऑल ऑफ दीज लाइफस्टाइल डिजीज़ेज, जैसे आपने कहा, वो बढ़ती जा रही हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि इन मेजॉरिटी ऑफ दीज केसेस डायबिटीज़ अकेला कंपोनेंट नहीं होता, साथ में कुछ कंपोनेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कुछ कंपोनेंट ऑफ हाइपरटेंशन साथ में जड़ा था, जो आपस में मिलके आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस करने के रिस्क बढ़ाते जाते हैं। And do you think it is a lifestyle problem because so many young people are getting diagnosed? Like, what are the lifestyle issues,
we are facing right now, young people are facing right now? सो दो कंपोनेंट हैं. एक तो इट इज़ नॉट अलोन अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. ऑब्वियसली थोड़ा जेनेटिक कंपोनेंट, फैमिली कंपोनेंट ऑल्सो कम्स इनटू प्ले. तो अगर आपके पेरेंट्स दोनों डायबिटिक हैं तो आपके डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. बल्कि अगर कोई आपका दोस्त है जो आप ही की तरह खान पान करता है मगर उसके पेरेंट्स में डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं थी, तो उसके डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं. तो एक अलोन ये लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं है. जेनेटिक कंपोनेंट इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है, बट खान पान का, लाइफस्टाइल का बहुत बहुत बड़ा रोल है. तो अगर इवन इफ इसको दूसरी तरह से समझने का एक अच्छा तरीका ये है कि पेरेंट्स डायबिटीज़ है, आपके डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट वो डायबिटीज़ आप 60 साल पे होगे या 35 साल पे होगे वो आपके हाथ में है. शायद आप डायबिटीज़ से नहीं छूट सकते बिकॉज वो जीन्स में है, बट किस समय वो डायबिटीज़ प्रेजेंट हो रहा है और मैनिफेस्ट हो रहा है वो आपके हाथ में है. सो एंड कमिंग ऑन टू योर सेकेंड क्वेश्चन कि क्या लाइफस्टाइल है. सो जो कॉमन है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, वो बहुत ज़्यादा समय के साथ, मतलब पहले एवरीबडी यूज टू वर्क 9 to 5. आजकल 9 to 5 तो एंटिटी एग्जिस्ट करती नहीं है. सब 9 to 7, 9 to 8. पहले ट्रैवल टाइम 15 मिनट होता था, सबका ऑफिस पास में ही होता था. अभी दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली आपको आने में आज एक सवा घंटा लग गया. तो यू नो इफ पीपल आर डूइंग इट एवरी डे, तो उनके पास 10 घंटे की नौकरी के बाद अगर 2 घंटा वो ट्रैवल करें तो उनके पास एक्चुअली टाइम नहीं है. एंड देन द बिगेस्ट कल्प्रिट विच आई फील इज़ द ईज़ of availability of fast food. Correct. Swiggy, Zomato is just a click away. Absolutely. So what are the key indicators or the early warning signs in diabetes that young people can look for? Excellent question, Archita. So signs जो हम देखते हैं या जो हम पढ़ते हैं, लाइक ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा वॉशरूम जाना, वेट लॉस हो रहा है जबकि आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं. सो ये सारे साइंस होते हैं जो कॉमनली पुराने टाइम में इन्हीं साइंस के साथ लोग को पता लगता था कि हमें डायबिटीज़ है. बट आज के टाइम में इन 2025 जो मेजॉरिटी लोगों को डायबिटीज़ पता लगती है वो रूटीन टेस्टिंग के द्वारा पता लगती है. वो टेस्ट कराते हैं और उनको पता लगता है कि उनका HbA1c तो 10% है, बट उनको कोई सिम्टम्स नहीं है. सो अभी के टाइम पे साइंस के बेसिस पे डायबिटीज़ पिक करने का मतलब है ऑलरेडी आप बहुत आगे आ चुके हैं. एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, बिकॉज पेशेंट्स को एहसास नहीं होता कि डायबिटीज़ से उनको कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका शुगर 300-400 चल रहा है बट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. तो उनको कोई एहसास भी नहीं होता कि हमें डॉक्टर के पास जाके इसको ठीक कराना है. उनको तो हमें तो बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है. Like, what about prevention? How can our partners guide their clients towards a better lifestyle? So, prevention is like the foundation of the entire management when it comes to diabetes. And उसमें the most important parameter would be exercise and diet. Exercise and diet and exercise and diet. So, exercise के लिए what we usually tell is just walking is not enough. Yes, try to walk, try to complete let's say 6,000 steps per day, but add a bit of muscle training. So either in the form of yoga या अगर आप जिम जा सकते हैं तो डेफिनेटली जिम के लिए प्रयास करें. एंड देन व्हेन इट कम्स टू डाइट, अवॉइड रिफाइंड शुगर्स, अवॉइड चिप्स, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, अवॉइड चॉकलेट्स, अवॉइड आइसक्रीम्स. दीज आर इन इटसेल्फ वेरी इजी वे. एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखें तो जो चिप्स का एक पैकेट होता है उसमें करीब 180 कैलोरीज होता है, जो आपके ऑलमोस्ट 2 रोटी के बराबर है. बट हम चिप्स का पैकेट खा लेते हैं, हम चलते फिरते हैं, हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हमने ऑलमोस्ट एक मील का पता खा लिया. Right. Okay, so doctor, this year's theme is access to diabetes care. What are your thoughts on it? सो डायबिटीज डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन तो अभी हमने बात करी है, बट व्हेन वी कम टू दिस ईयर्स थीम व्हिच इज एक्सेस टू डायबिटीज केयर, इट इज एक्चुअली टॉकिंग मोर अबाउट कि डायबिटीज़ होने के बाद जो उसको मैनेज करने में जो खर्चा आता है एंड जो प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में दिस ईयर इज फोकस्ड ऑन. तो प्रॉब्लम जैसे टेस्टिंग के टाइम पे, तो अगर हर 3 महीने में आपको अपने ब्लड टेस्ट कराने हैं, 6 महीने में कराने हैं, या हर समय पे घर पे शुगर चेक करनी है, या कॉम्प्लिकेशंस के लिए स्क्रीन करनी है कि आँखों का क्या स्टेटस है, नसों का क्या स्टेटस है, तो इन सब के लिए जो कॉस्ट आती है, इन जो हर्डल्स आते हैं, सो उन सबको कैसे हैंडल करना है. जैसे दिल्ली में तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है,
बट अगर आप किसी टायर 3 सिटी में चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, तो वहाँ कोई कराना भी चाहे तो नहीं कर सकता, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। मैं आपको ऐसे उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट था जो मुझे कम से कम 2 साल से दिखा रहे हैं, एंड 2 साल से मैं उसको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, आपको 15 साल हो चुका है डायबिटीज़ की, शुगर्स ख़राब चल रही हैं, इंसुलिन पे आ जाते हैं, इंसुलिन शुरू करते हैं। उसका हमेशा एक ही कंसर्न था कि सर मैं ना एक्स्ट्रा खर्चा नहीं उठा सकता इंसुलिन का। एंड मैं उसको हर बार बोलता था कि हम आपको चीप वाली इंसुलिन दे देंगे जो उतनी ही बढ़िया काम करेंगी, थोड़ी सी दवाइयाँ एडजस्ट कर देंगे कि आपका महीने का कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 500-1000 रुपये तक पड़ेगा। बट वो नहीं माने, अवॉइड करते रहे, इंसुलिन के डर से अवॉइड करते रहे या कॉस्ट के चक्कर में अवॉइड करते रहे, पता नहीं। बट अल्टीमेटली 2 साल बाद मुझे अभी 2 हफ्ते पहले पता लगा कि उसको एक हार्ट अटैक आ गया, एंड उसको रात में इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़ा, एंड अस्पताल में 3 स्टेंट पड़े, टोटल खर्चा उसका 1-1.5 लाख के करीब का आ गया। तो उसने जो सेविंग करी सो कॉल्ड, वो अल्टीमेटली किसी काम की नहीं रही, एक छोटे से इवेंट ने सारी उसकी सेविंग्स कर दी। तो इस ऐसे केसेस में लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत फायदेमंद रहती है। राइट। अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, हाउ हेल्पफुल इट वाज फॉर योर पेशेंट? आई थिंक आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि कैसे इंश्योरेंस हेल्प कर सकता है। ऑफ कोर्स, इंश्योरेंस आपको एक कॉन्फिडेंस देता है ट्रीटमेंट जारी रखने का। आजकल के प्लान्स क्रॉनिक कंडीशंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स तक कवर करते हैं। जल्दी पॉलिसी लेने पर आपको बेटर कवरेज मिलता है, पर अगर आप डिले करते हैं तो वेटिंग पीरियड के साथ साथ प्रीमियम्स भी बढ़ जाते हैं। सो एज एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, what actually scares you about the future of diabetes in India? That's a great question, Arshita. So we've talked about young diabetes, how the prevalence is increasing, numbers are increasing, but the scariest part is कि अब बहुत बच्चों में we keep seeing diabetes coming up, and every day in my OPD I at least see 2-3 kids who are less than 18 years coming with diabetes. एंड दे आर नॉट टाइप 1 डायबिटीज़ जैसे हमने बात करी जिसमें इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, विच इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, बट वी आर एक्चुअली सीइंग टाइप 2 डायबिटीज़ विच इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. सो these kids are obese and they have developed diabetes, and the major cause is lifestyle. Very high screen time, no outdoor activity, and access to fast food. घर पे चिप्स वगैरह रखे रहते हैं, जब भूख लग रही है ले लिया, कोक जब बंद करा, पेप्सी जब बंद करा ले लिया, एंड कुछ भी नहीं हुआ तो स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर दिया. समहाउ आज के टाइम पे सब पेरेंट्स ने अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करके रखा हुआ है, सो इट्स वेरी इजी, एंड दैट इज व्हाट इज कॉजिंग दिस एपिडेमिक, एंड दैट इज व्हाट स्केयर्स मी. आई थिंक आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो गया. And have you seen such cases in real life? Every day I see at least 2-3 kids walking in my OPD. Their parents got their tested done because they were having so many symptoms. जो हमने बात की थी कि ज़्यादा प्यास लग रही है, ज़्यादा वॉशरूम जा रहे हैं, they get themselves tested and they find कि HbA1c 12% 13% चल रहा है. So that is actually very serious. Yeah. Let's bust a few myths about diabetes that clients often ask in a rapid fire. Sure. Are you ready? Yeah. Only sugar causes diabetes. Absolutely not. Eating plain sugar is not the cause. It's genetics, lifestyle, lack of exercise. Eating refined carbohydrates overall, even maida, is as bad as sugar. Diabetes only affects older people. Absolutely not. The newer data and more data is coming up that shows that in India, at least, the younger people are getting much more affected by diabetes. Once on insulin, always on insulin. Not at all. So many times we have to put them on insulin, but once the sugar gets better, we can take them off insulin. So, Harshita, what about you? You need to tell me that people think that if they're diabetic, they can't get insured. Not true. Many modern plans include diabetes coverage, so you can actually get insured even if you're diabetic. Okay, that's really good to know. Doctor, thank you so much for your valuable insights. Before we close, what message would you like to share with our viewers? I would say कि don't wait for the symptoms. Get yourself tested regularly. जब तक डायबिटीज़ के सिम्टम्स आते हैं तब तक एक्चुअली डायबिटीज़ बहुत आगे हो चुकी होती है. एंड इफ़ यू हैव डायबिटीज़, डोंट इग्नोर इट. Visit your doctor, visit your endocrinologist regularly as they advise. And like I said in the interview पहले कि diabetes is like a दीमक. You may not have symptoms, but वो अंदर शरीर को तो खोखला कर ही रहा.
So be proactive, have good cover, and keep lifestyle as the main mode of treatment. Beautifully said. At PB Partners, we are proud to stand with every advisor who takes an extra step to educate and protect families. On this World Diabetes Day, let's take a pledge to turn awareness into action to help more Indians stay healthy, protected, and financially secure. Thank you so much. Thank you, Ashita, for having me.